नमस्कार। जय हिंद साथियों। आदर, आभार, अभिनंदन, जोहार, सत श्री अकाल। आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेजर लाइफ स्टाइल से। तो आज का ब्लॉग बेहद ही खास और बेहद आत्मीय सम्मान भरा है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में जिक्र किया था कि मेरे जो मोबाइल है उसका कैमरा क्षतिग्रस्त है और बार बार जो है ये मोबाइल हमारा बंद पड़ जाता है। कार्यकुशलता इसकी लगभग बेहद ख़राब चल रही थी पिछले 1.5 महीना से। हालांकि ये मोबाइल पिछले 1.5 साल पुराना है। और तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बेहद आत्मीय आभार, धन्यवाद कि आप सभी कुछ दीदी भैया ने और पहले भी हमारी मदद की है। आप लोगों ने इस बात से इनकार नहीं किया। सभी दीदी भैया का आत्मीय आभार, मैं उन्हें हाथ जोड़ के नमस्कार, आभार व्यक्त करता हूं। और जो इस बार जो मेरी स्थिति को देखते हुए हमें जो मदद प्राप्त हुई है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कुछ एक नाम है, माफ़ कीजिएगा, कुछ दीदी भैया का नाम अगर छूट जाए तो मुझे थोड़ी सी श्रवण शक्ति की कमी रहती है, याददाश्त उतना मुझसे हो नहीं पाता है। लेकिन फिर भी कुछ एक भैया थे जो कि मदद किए थे। तो सर्वदा अग्रवाल जी हैं, भैया ने मदद किए थे। और रूपेश वर्मा जी हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की। और एक बहुत महत्वपूर्ण और एक आशातीत मदद मिली है, वो बहुत मेरे लिए एक बड़ी मदद भी कह सकते हैं। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, कोई मदद बड़ी या छोटी नहीं होती, लेकिन वो जो मदद मिली है, मैं तो उनका खैर नाम भी नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि जब आप इस लायक हो जाएगा, तो आप सामर्थ हो जाए तो आप भी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दीजिएगा, और कोई बात नहीं, बस दुआओं में याद रखिएगा। तो वो भैया अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ज़रूरतमंद की मदद की। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण वीडियोस बनाता रहूं, और भारतीय ग्रामीण संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, ट्रेडिशन और यहाँ की भाषा संस्कृति का आदान प्रदान संभव हो पाए। एक मेरा अति सूक्ष्म छोटा सा प्रयास है अपनी ग्रामीण भारतीय संस्कृति दिखाने बताने का। तो इसमें सभी का आप सभी दीदी भैया का, मानवता प्रेमी और सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और सभी आप जो मुझे समर्थन सहयोग दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और ये चैनल न हो कि एक बड़े परिवारों का समूह है। जैसे कि आज भी हमारे भारत में खासकर ग्रामीण तबके में लोग सामूहिक रूप से परिवार भरण एक साथ सामूहिक परिवार रहते हैं, उसी तरह का हमारा एक यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल न हो कि एक बड़े परिवारों का एक बड़ा समूह है। तो सभी दीदी भैया का एक बार पुनः हम धन्यवाद अदा करेंगे। और वीडियोस के आखिर तक बने रहिएगा। और आज आपको बहुत सारा इसमें समाहित किया हुआ अलग अलग तरह के परिदृश्य और ब्लॉग मिलेंगे, जिस आपको देखकर अच्छा लगेगा। तो ज़रूर वीडियोस के आखिर तक बने रहिएगा। और आज आप लोगों ने देखा होगा बड़े लैपटॉप्स का अनबॉक्सिंग, बड़े महंगे गैजेट्स का अनबॉक्सिंग, कंप्यूटर का अनबॉक्सिंग और भी बहुत सारे महंगे अनबॉक्सिंग देखा होगा। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक अलग तरह का अनबॉक्सिंग। एक छोटा सा ही है, लेकिन वो बहुत हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण एक अनबॉक्सिंग है। तो अनबॉक्सिंग है आपका एक सोलर लालटेन का। हालांकि है सोलर लालटेन, लेकिन उसकी खूबियाँ बहुत ही अच्छी है और वो बहुत मुझे एक रियायत कम मूल्य वर्ग में मिला है। तो ज़रूर इस एक गरीब का अनबॉक्सिंग देखें और देखें कि उसमें क्या कुछ। तो उस भैया ने मुझसे मेरी डिटेल्स मांगी और इतना ही कहा कि आप मुझे अपना डिटेल्स दे दें और मैं अपनी जो टिप्पणी है वो मिटा लूँगा। और मैंने उन्हें डिटेल्स दिया और बस उसके बाद मेरे जो खाते में थे इतनी धनराशि आ गई, जिससे मैं एक मध्यम दर्जे का एक डिवाइस क्रय कर सकूं, खरीद सकूं। एक मध्यम दर्जे का औसत डिवाइस उतना में आ जाएगा, और जिससे आपके तक बेहतरीन वीडियोस और गुणवत्तापूर्ण वीडियोस क्वालिटी के साथ आपको वीडियोस ब्लॉग मिलेंगे। तो उन भैया को मैं नहीं जानता, वो एक भारतीय थे और एक मानवता प्रेमी थे, जिन्होंने मानवता और इंसानियत का फर्ज निभाते हुए एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद की।
मैं और मेरा पूरा परिवार उनका आभार व्यक्त करता है, आभार प्रकट करता है, अपना कृतज्ञता जाहिर करता है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा उन भैया को, उन मानवता प्रेमी, इंसानियत प्रेमी जो व्यक्ति हैं, कि उन्होंने मेरी स्थिति को देखते हुए जो मदद की वो मेरे लिए पर्याप्त है। और आप लोगों से गुजारिश है कि इतनी धनराशि मेरे पास अब एकत्रित है जिससे मुझे और मदद की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उतना में मोबाइल क्रय हो जाएगा, उतना में एक अच्छा मोबाइल मैं क्रय कर सकता हूँ। तो एक बार पुनः सभी दीदी भैया का, और विशेषकर उन भैया का जिनका मैं नाम पता और मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना ही जानता हूँ कोई एक भारतीय थे और एक मानवता इंसानियत प्रेमी थे। तो बस उन्होंने रिप्लाई में यही कहा, जब मेरे खाते में धनराशि आ गई तो रिप्लाई में उन्होंने बस यही कहा कि बस दुआओं में याद रखिएगा। और जब आप इस लायक हो जाएं कि आप कुछ कमा पाएँ और इस लायक हो जाएं कि आप दूसरों को मदद करने योग्य हो जाएं, तो आप भी किसी दूसरे ज़रूरतमंद की मदद कर दीजिएगा। तो भगवान तो सभी जगह नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने आप जैसे लोगों को इस धरती पर इंसानियत और मानवता के रूप में फरिश्ता बनाकर भेजा ताकि ईश्वर की प्रामाणिकता साबित हो पाए। तो यही कहना चाहेंगे कि बस अचानक से ही उन्होंने मेरी मदद की और मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि वे कौन थे, क्या थे, दीदी थे या भैया थे। बस एक मैं इतना ही जानता हूँ कि वह एक सच्चे मानवता प्रेमी एक इंसान थे, मानव थे, जिन्होंने मानवता का और इंसानियत का फर्ज निभाते हुए मेरी मदद की। तो ज़रूर मैं अगर इस लायक हुआ भविष्य में तो ज़रूर मैं भी किसी के मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा। और यथार्थ रूप से भगवान मुझ में इतनी काबिलियत और क्षमता बख्शे ताकि भविष्य में मैं भी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर पाऊँ और मुझे भी इतनी ही दुआएं और प्यार मिले। तो सभी दीदी भैया का बेहद आत्मीय आभार, धन्यवाद कि जिन्होंने मेरी यथार्थ रूप से मदद की। और बहुत लोगों ने मेरी पिछले बार भी मदद की थी जब मुझे MRI स्कैन के संदर्भ में पटना जाना था, और बहुत जल्द मैं जाऊंगा भी पटना। अब चूँकि 1-2 दिन में लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाएगा तो मैं पटना भी जाऊंगा अपने चिकित्सीय इलाज के संदर्भ में। और आप लोग दुआएं और प्रार्थनाएं कीजिएगा कि मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आए, और उसके बाद या फिर अगर उसके बाद जो भी रिपोर्ट होगा या फिर जो भी मुझे परेशानी होगी अगले वीडियोस में मैं ज़रूर आपके साथ अपनी चिकित्सीय विषय के संदर्भ में ज़रूर आपसे अपने जो परेशानी है, समस्या हो, ज़रूर आपसे दुख सुख साझा करूँगा। तो वीडियोस के आखिर तक बने रहिएगा। धन्यवाद, आभार। जाना मत तुम लोग अब कहीं, बहुत वर्षा हो रही है तेज, मत जाना। लड्डू जाना मत, अब रहना घर पर ही। खाना भी अब बनने ही वाला है तो खाना खा लेना तुम लोग, जाना मत कहीं, फिर दिन भर खोजवाएगा। लड्डू और एक गुड़िया हमारी बाल गुंदवा रही है, बाल बनवा रही है अपनी माता से, अपनी माँ से बाल बनवाती है। बाबू क्या कर रही था? यही तो होता है बचपन का प्यार, दुलार, लाड प्यार। उनकी माँ बच्ची का अच्छे तरह से कंघी कर देती हैं, बालों को गूंद देती हैं। हो गया, बाल बंधवा ली? हाँ,
प्रणाम कर दो दीदी भैया को, प्रणाम कर दो, आंटी को प्रणाम कर दो, प्रणाम आंटी। ठीक है। तो जैसा कि ये हमें 350 रुपये में मिला, लेकिन इसका अधिकतम क्रय मूल्य 400 रुपये इस पर साफ साफ आप देख पा रहे हैं अंकित किया गया है। साफ साफ इसमें 400 रुपये अंकित किया गया है। और इसकी हम कार्यकुशलता की बात करें तो इसमें हम अभी इस डब्बे को हम खोलने जा रहे हैं और इसमें देखते हैं पहले कि इसमें क्या कुछ है, उसके बाद हम इस पर आगे की अपनी राय रखेंगे। तो चलिए डब्बे को खोलते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें सोलर से चलने वाला हमें एक लैंप मिला है जो कि सौर ऊर्जा से चलित है। और ये सौर ऊर्जा एक अक्षय ऊर्जा होती है, जिससे कि वो अक्षय ऊर्जा का ये स्रोत है। अक्षय ऊर्जा से अभिप्राय है वो ऊर्जा जिसका कभी नाश हनन नहीं हो सकता है। वो हमें निर्बाध रूप से निःशुल्क और निरंतर मिलती रहती है। तो वो अक्षय ऊर्जा एक सौर ऊर्जा होती है। और सौर ऊर्जा से सबको आप लोग जरूर जानते अवगत होंगे कि सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की रोशनी से चलने वाली ऊर्जा से ये चलने वाला ये उपकरण है। तो ये अभी तो खैर नहीं चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। नीचे कैमरा करके दिखा दीजिए, नहीं चल रहा है और इसमें लाइट भी अभी नहीं आ रहा है क्योंकि ये चार्ज नहीं है। और जब आज इसे हम दिन में चार्ज करेंगे और रात जब होगी तब हम आपको इसका रात में ये कितनी रोशनी हमें देती है और इसकी कितनी कार्यकुशलता है रात में, इसका सही आकलन हम इसका करेंगे। तो ये सौर ऊर्जा लैंप है और ये हमें मिली है एक सोलर पैनल की हम विशेषता की पहले बात करते हैं। इसकी जो तकनीकी विशेषता है, मूल्यांकन शक्ति 5 वाट है और मूल्यांकित वोल्टेज है 4.90 वोल्ट और ओपन सर्किट। ये सारा डिटेल्स है इसमें, कहने का तात्पर्य है। अब इसे हम खोलते हैं और इसकी देखते हैं। तो ये रहा, कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है, आप देख पा रहे होंगे। इसका कुछ इस तरह का प्रारूप है और इधर हमें दी गई है एक लंबी सी वायर तार जो कि ये इसे कनेक्ट करेगी। इस सरकार का लोगो जो कि सौर ऊर्जा लैंप मोबाइल चार्जर सहित आप देख पा रहे हो, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है सौर ऊर्जा लैंप मोबाइल चार्जर सहित है। और इसे हम मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ इसका आप इसका देख पा रहे होंगे, ये खंड दिया गया है मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो यही है और ये हमारे भारत सरकार के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। शायद मानव विकास मंत्रालय के अधीन ये होगा। बच्चों की ये पढ़ने में काफ़ी काम आएगी। जैसा कि अक्सर ही हमारे गांव की बिजली कटी रहती है, ज़्यादातर समय बिजली की तो खैर समस्या है ही। मेरे गांव से पूरे बिहार राज्य में बिजली की समस्या वर्षों से है और वह निरंतर चली आ रही है और पता नहीं ये बिजली की व्यवस्था कब सुधरेगी। और तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की पढ़ाई में कुछ बाधा ना हो और बाधित पढ़ाई हो जाती थी उनसे हमें लालटेन और ढिबरी का प्रयोग अगर थोड़ा कम भी करें या ना भी करें तो भी चलेगा। ढिबरी किरासन तेल से जलती है, ढिबरी हम दिखाए थे आप लोगों को एक दिन। तो इसका अब हम रात में अब आप लोग को वास्तविक दिखाएंगे कि कितनी इसकी कार्यकुशलता है और कितना ये हमें प्रकाशित कर पाता है और क्या इसमें वाकई इतनी प्रकाश क्षमता है जिससे कि हम लोग आसानी से पढ़ पाए, जैसा कि इसमें दावा किया गया है। तो मिलते हैं अब रात में और तो दिखाते हैं इसकी कार्यकुशलता की।